यार देखो, खोल के देखो यार। मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने एक बात बोली मुस्लिमों के लिए, एक बात भी गलत बोली हो? नहीं बोली ना। सनातन खत्म अगर किसी ने कहा तब गलत है, पर ये कहा है ईरान में थोड़ा बोला है सर। हाँ, तो गलत कहा है, गलत क्या है? लेकिन मोदी सरकार जब से आई है और बहुमत में आने के कारण जो विकास की गति है काफी तीव्र है। नहीं पड़े। अध्यक्ष कौन थे? अरे कांग्रेस बना ही है विदेशियों के, अरे एओ से बना है, छोड़िए कांग्रेस क्या काम किया है। गांधी ने प्रेशर दिलवाया और उसके बाद मौलाना आजाद को हटवाया। स्पेशली उन्होंने चिट्ठी लिखा है नेहरू को कि मंत्रिमंडल तक में नहीं रखना है मौलाना आजाद को। तो ये क्या था? मौलाना आजाद इतने दिग्गज नेता, उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा तो मंत्रिमंडल में कैसे बने? इतिहास में बता रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा सवाल धर्म की राजनीति, 7-8 किताब में आप यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको रेफर कर दूंगा। सारे हिंदू राष्ट्र का तो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। सेकुलर शब्द कब आया? इमरजेंसी के टाइम आया। क्यों आया? अभी तो इंदिरा गांधी बताएंगे क्यों। उन्होंने अम्बेडकर ने तो साफ कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नींव में है, हमारी फीलिंग में है। यस, जबरदस्ती डाला गया, वो फीलिंग कराई गई। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना। एक बात बता दीजिए जिन्होंने मुसलमानों के लिए गलत बोल दी। और मैं बता दूं, राहुल गांधी, खड़गे जी, सबने क्या बोल दिया? सनातन को खत्म करें, आरएसएस को खत्म करेंगे। क्यों? दोस्तों, एक व्यक्ति जुड़े हमारे साथ, काफी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने कितना कुछ किया है, लेकिन हमारे सामने काफी सारे सवाल हैं कि आखिर बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्योंकि लालू यादव बहुत आरोप लगाते हैं, बोलते हैं कि बस अमीरों को अमीर किया है, और दो ही लोगों की बात सुनते हैं, एक अडानी और एक अमित शाह। पूछते हैं उनसे, काफी तारीफ कर रहे थे कि बहुत काम किया है, देश आसमान छू रहा है। क्या नाम है सर आपका? एन मिश्रा। एन मिश्रा। मिश्रा जी, एक सवाल है आपसे। राहुल गांधी को जानते होंगे, आरोप लगाते हैं कि देश को 70 साल पीछे धकेल दिया है जब से मोदी जी की सरकार आई है। सहमत है इस बात से? देखिए दोस्त, एक राष्ट्रीय और इस देश के नागरिक होने के नाते सारी सरकारों ने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब से मोदी सरकार, बीजेपी सरकार तो अटल जी के समय भी थी, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है और बहुमत में आने के कारण जो विकास की गति है काफी तीव्र है। देखिए, विकास के पैरामीटर्स में 4-5 तो मिनिमम लेने पड़ते हैं। जल, एजुकेशन, फिर आपके टेलीकम्युनिकेशंस, फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फिर आपकी सेना, फिर आपके रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड एजुकेशन। देखिए, रोजगार की जो सिस्टम है। युवा के बारे में मुझसे पूछ नहीं, एक मिनट आऊंगा सर। देखिए, किसी भी राष्ट्र की नीति का निर्धारण युवा के हाथ में होता है, ये सत्य, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां वही निर्धारित करती है। ये देश का सौभाग्य है कि इसमें आप मान के चलिए कि 45% करीब युवा है, यौवन देश है। लेकिन इस 45% में जो हमारी पॉपुलेशन है लगभग 1.5 अरब, इसमें से हर साल 14.5 लाख एवरेज ग्रेजुएट निकल रहे हैं। अब आप देखिए, रोडमैप पे कोई भी नेता लोग काम नहीं कर रहा है। आप रोडमैप बनाए ना, आप बोलते हैं कि मैं सबको रोजगार दे दूंगा। क्या आधार है कहने का? कोई आधार तो होगा जिसपे कह रहे हैं कि सबको दे सकते हैं। इम्पॉसिबल, मैं लिख देता हूँ वर्ड, इम्पॉसिबल। पूरे भारत में रोजगार नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। कारण 14.5 लाख आपका है, 72,000 सरकारी योजना के अंतर्गत हर साल निकलता है रोजगार, टीचर से लेके चपरासी से लेके आईएएस तक, टॉप, चाहे राज्य सरकार हो चाहे तो केंद्र सरकार हो। इससे ज्यादा नहीं, आप एवरेज निकालिएगा, यही आता है। कभी 68, कभी 70, कभी 72। भाषण और रैली बहुत चला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार। देखिए, वो रोजगार किसानों की आय दुगनी। एग्री सब याद है, ये याद है। तो देखिए, वो क्या है, स्वरोजगार। देखिए, मैं 18 में कैंसर पेशेंट हुआ, 5 साल बेड रेस्ट रहा, 8 कीमो लगा, मैं तो बेरोजगार हो गया साहब। घर का 70-80 हजार का खर्चा, ये फोन दे और मेरे कॉन्टैक्ट दे, मेरे रोजगार को चालू रखा। ये मेरी एबिलिटी है ना, रोजगार कर। उम्र कितनी है सर? मैं 54 में अभी चल रहा हूँ। सर, इनके पास तो उम्र भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यदि ये टीचर है, बोल रहे टीचर है, मैं अपने छोटे भाई को राय देता हूँ, गो विथ डिजिटल, नाइदर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, नॉट डिपेंड ऑन सोशल मीडिया एंड सोशल वेलफेयर। आप एक चैनल बनाओ दोस्त, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस जो भी सब्जेक्ट आपका है
उस सब्जेक्ट का एक पैरामीटर्स आप बनाओ और ऐसा सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाओ, तरीका बनाओ जिसमें आप देखिएगा कि उस चैनल से डिजिटल माध्यम से आपके पास कोचिंग, आप 100 लोगों को रोजगार देंगे, देने वाले बनेंगे। क्योंकि डिजिटलाइजेशन है, इसका फायदा उठाओ। मैं घर पे बैठा रहता, यदि हमारा ये व्हाट्सएप नहीं चल रहा होता, केवल फोन वाला जमाना होता, तो मैं तो 56 लाख कर्ज में था दोस्त, मैं तो मर जाता, सुसाइड करने के अलावा मेरे पास विकल्प नहीं एक था। आरोप लगता है सर कि काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम होता है जब से देखिए, आपकी सरकार आई है, मतलब होना चाहिए। नहीं, मेरे सरकार नहीं, आपकी भी सरकार है। देखिए, भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। गलत जवाब, बिल्कुल गलत। ना 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 ना, 1947 ही नहीं है। अब प्लीज नहीं, हमको कंप्लीट करने मैं दीजिए। आऊंगा सर। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा। इसको एकदम आप क्या बोलिएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं? भारत के विभाजन को अगर कोई भी इंसान एक वजह दे के कहता इस वजह से हुआ है, तो वो गलत बोल रहा है। लेकिन भारत भारत ये भी हो सकता है एक वजह ये सीधे कह देते धर्म आधार है। धर्म आधार अगर होता तो आज पाकिस्तान एक होता। अच्छा, धर्म आधार नहीं हो एक वजह सकता। ये भी है, मान लेते हैं। एक वजह है, अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस करते और कहते ये होना चाहिए, तो आप समाज को बांट रहे हैं, जो कि विभाजन की नींव थी। एक वजह मान लेते हैं और सुन लेते हैं नहीं, बात को। मैं नहीं। फिर आऊंगा आपके पास। नहीं, आप उठाइएगा। हाँ। 1926, 1938 सम्मेलन, 1936, 1947, 45 का कत्लेआम। बिल्कुल, अब हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, आप ब्रीफ पढ़ लीजिए। जिन्ना जी और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो ये थे, ये सारे लोग मिलकर के एक इवन वोटिंग हुई थी, उसमें निर्णय हुआ, जबकि गांधी और नेहरू नहीं चाहते थे कि देश बटे। हाँ। ये अड़ गए, वो बोले कि या तो पीएम हमको बनाओ जिन्ना जी, और गांधी नहीं चाहते थे पीएम आप बनिए, नेहरू को चाहते थे। नेहरू को एक सीट भी नहीं मिला था। 13 में से 12 वल्लभ भाई पटेल को था, उनको क्यों बनाया? फिर भी नेहरू जी को बनाया गया। बहुत बाद में जा रहे हैं। मौलाना सुनिए आजाद से पहले आइए। सुनिए ना यार, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो सुनिए, मौलाना आजाद थे। वो सुन लीजिए, उनके नाम पे वोटिंग नहीं हुई थी ना, आप गलत जा रहे हैं हटाना ना। ही तो गलत है ना। नहीं, आप वोटिंग किसके नाम पे हुई थी? आप धर्म हिस्ट्री पढ़िए, तभी हिस्ट्री सॉरी पढ़िए। 47 से। नहीं कांग्रेस पढ़े। का अध्यक्ष कौन थे? अरे कांग्रेस बना ही है विदेशियों के, अरे ह्यूम से बना है, छोड़िए। कांग्रेस क्या काम किया है? गांधी ने प्रेशर दिलवाया और उसके बाद मौलाना आजाद को हटवाया। स्पेशली उन्होंने चिट्ठी लिखा है नेहरू को कि मंत्रिमंडल तक में नहीं रखना है मौलाना आजाद को। तो ये क्या था? मौलाना आजाद इतने दिग्गज नेता, उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा तो मंत्रिमंडल में कैसे बने? इतिहास में बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं देखिए, कुछ नहीं बोलूंगा। मैं मेरा सवाल सात आठ सच था, धर्म की राजनीति 7-8 किताब में आप यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको रेफर कर दूंगा। जगह मुझे आप गलत साबित कर दें, मैंने जो सर कहा आप पहले गलत है। जवाब हो रही है ना। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, धर्म का उन्मूलन जो मैं हुआ। बीजेपी में आरोप लगा रहा हूँ 14 से हो रहा है। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। पहले धर्म का कितना उन्माद होता था कांग्रेस के समय में, हमको याद है। हाँ। हमारे छोटे सिटी में भागलपुर सारी दंगा, आज नहीं है। ये भाई बैठ के, आज ये भाई बैठ के विचार दे रहा है, मैं भी विचार दे रहा हूँ। हाँ। ये विचार मतभेद है, दंगा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सब ब्रेन से, सोच से मैच्योर हो चुके हैं। ये बीजेपी की भी देन है, ये मानिए, ये बात को मानना पड़ेगा। भाईचारा, भाईबंदी, मतलब एक राष्ट्र के सूत्र में सबको पिरोने का काम एक विचारधारा ने किया। हिंदू राष्ट्र की बात करती है फिर पार्टी, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे सर? नहीं, अरे तो हिंदू राष्ट्र में तो पूरा विधिवत चर्चा है। तो हिंदू राष्ट्र में ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कि ये बाहर अच्छा जाएंगे। एक चीज बताइए, उनको डर है कि बस हिंदू राष्ट्र बना के अरे मुस्लिम को बाहर हिंदू भेजना। हिंदू राष्ट्र में उसमें क्या हिंदू बाहर है? नहीं है ना। नहीं। तो वही भारत, और भारत तो सर ऐसे भारत के लिए नहीं बोल सकते सर आप। यह भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो भी हर हिंदू धर्म राष्ट्र रहेगा यहाँ पे। जाता है। सब आएंगे। सब आएंगे। चलिए। और भाईचारे से रहेंगे। सारे हिंदू राष्ट्र का तो सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। जो अपना और यही नहीं, योगा देखिए, दर्शन हमारे यहाँ 9 है, मैं नाम यदि बता दो, सांख्य दर्शन, योग सूत्रा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, फिर चार्वाक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, फिर आप और दर्शन में आते हैं तो न्याय दर्शन। सारे में क्या कहता है मूल में? सारे सृष्टि एक एक कण ईश्वर से रचा हुआ, और हम भी ईश्वर के हैं। इसीलिए चारों वेदों का महावाक्य क्या है? तत्वमसि, जो तुम हो वो मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कब? वो अतीत अवस्था में,
वो मायातीत परावस्था है, वो अवस्था सब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उस अनुसार उतनी अवस्था से एक मिनट आप मत बात करो, ये सब चीज तो मैं बात कर रहा हूँ। कहने का अर्थ है जब इस ढंग की मानसिकता हमारे में अवतरण थी गुरुकुल में, आज भी यही पढ़ाया जाता है कि जीवन जीव, हर जीव चाहे तिर्यक हो, चाहे तो अंडज हो, चाहे भेदज हो, चाहे स्वेदज सर, एक सवाल आपसे पूछ लेते वो हैं। सारा ईश्वर आप का ही अंश उसमें है। सबको बोल रहे हैं, तो अभी जो संविधान में लिखा हुआ है कि संवैधानिक देश है, सभी धर्मों को मानने वाला, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं कहाँ बुराई है सर, तो फिर जो कहाँ चर्चा बुराई? करते हैं नहीं जितेंद्र आप शास्त्री एक चीज और बताइए, योगी आप जी, 47 का संयुक्त नहीं राष्ट्र वाले एक मिनट, चर्चा। 47 का प्रियम्बुल क्या था? हम आप- भारत के लोग, हाँ आगे बोलिए। हमको तो पूरा याद नहीं है अभी। We the people of India having सब- solemnly हाँ, resolved सबकी to बात की जा constitute रही थी। India as a secular state। लेकिन अब होता है। सेकुलर शब्द कब आया, इमरजेंसी के टाइम आया। क्यों आया? अभी तो इंदिरा गांधी बताएंगे कि उन्होंने तो अम्बेडकर ने तो साफ कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि ये नींव में है, हमारी फीलिंग में है। यस जबरदस्ती डाला गया, वो फीलिंग कराई गई। अच्छा। कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे है हो। ना, वही कर रहे हैं ना। हाँ। एक बात बता दीजिए जिन्होंने मुसलमानों के लिए गलत बोल दी। और मैं बता दूं, राहुल गांधी, हाँ। खड़गे जी, सबने क्या बोल दिया? सनातन को खत्म करें, आरएसएस को खत्म करेंगे। क्यों? मोदी जी ने आज दिन कभी मुसलमानों के लिए कुछ बोला? अब तक बोला? अरे यार देखो, खोल के देखो यार, मोदी जी ने बोला आज दिन तक, मोदी जी ने एक बात बोली मुस्लिमों के लिए, एक बात भी गलत बोली हो? नहीं बोली ना। सनातन खत्म अगर किसी ने कहा तब गलत है, पर ये कहा है या मैं थोड़ा बोला है सर? हाँ, तो गलत कहा है, गलत कहा है। एक लाइन है जिसको समझने की जरूरत है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो किसने कहा था, पर उन्होंने कहा था जो बीजेपी अंधेरे में बीजेपी जो काम दिन के उजाले में करती है, कांग्रेस वो दिन के रोशनी के बजाय वो रात के अंधेरे में करती है। तो ये ये सच है। अभी क्या हो गया है ना, आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो इनका जवाब अगर आप अभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो लोग पहले आपके नाम को जानने की कोशिश करेंगे, या तो आपको सीधे कांग्रेसी कह देंगे। ये जनरली मैं बता रहा हूँ। एक चीज सर, आप कोरोना काल का एक डेटा निकालिए, पूरे भारत के जो अच्छे मंदिर है, समृद्ध मंदिर, उनका योगदान निकाल लीजिए। हनुमान मंदिर का पता है हमको, पटना से। नहीं पटना से हनुमान मंदिर से आप पता होगा, सिख धर्म मैं टोटल सिख धर्म का निकालिए, राधा स्वामी जी का निकाले, जो उनका यस सारा निकालिए, अब बाकी और लोगों का भी निकाल कहने का लीजिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि त्याग के बिना सृष्टि नहीं चलती, और त्याग यदि है तो संयमी भी आप ही। हिंदू धर्म त्याग करना जानती यस है। यस अरे हर धर्म की हिंदू बात धर्म है। नहीं, सनातन के कुछ बेटे हैं, बेटियां हैं। सिख सनातन का पार्ट है, बौद्धिज्म जैनिज्म सनातन है। ये तो कांग्रेसियों ने विभाजन कर दिया ना कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये प्योर सनातन है भाई साहब। टोटल पद्धति वही, पूजा पद्धति वही, तरीका वही, मान्यता वही, केवल थोड़ी सी बाह्य रूप। अच्छा, धर्म का जहां तक बात करूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही धर्म है जो मैं मानता हूं। ब्रह्मांड का धर्म एक है, मात्र सत्य, सत्य का अन्वेषण, सत्य का अनुसंधान और सत्य में गहनता। आप सनातन की बात कर रहे हैं। नहीं एक ही है ये धर्म का एक ही। लेकिन धर्म का दूसरा भाग क्या है? धर्म का दूसरा भाग है पौराणिकता। वो कुछ कथानक, दृश्य, कथा के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करता है। और तीसरा भाग क्या होता है? बहिरंग रूप। बहिरंग रूप ही हमें अलग अलग करके बताता है कि वो पादरी है, वो मुल्ला जी है, वो पुरोहित है, पुजारी है। अभी सबको सही से चलाया जा रहा है। एकदम चल रहा है, एकदम चल रहा है। देखिए ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं पहले क्यों नहीं बोल पाता था? क्यों नहीं बोल पाते थे? इसलिए उस समय नॉलेज नहीं थी। हम भी पूरा पढ़ाई किए, अच्छा, पढ़ के आए हैं इसके लिए? पूरा, अरे पूरा मतलब कि 82 हम ग्रंथ पढ़ चुके अभी तक 6 साल में। कुरान भी पढ़ लिया, ताहा भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ने जा रहे हैं, गुरबाणी भी पढ़ने जा रहे हैं। विस्पर ऑन द विल्स। इतना पढ़ लिए तो पता होगा कि 6 महीने में किसकी सरकार बनेगी। अनडाउटली मतलब कि ओनली वन ऑप्शन फॉर नेशन, मोदी जी। सर एक सवाल आपसे मोदी होगा, जी। अभी हम यहीं पर और थे, ऐसी सहारा और के लोगों से भविष्यवाणी पूछ कर रहे रहा थे। हूं। सुनो, भविष्यवाणी अभी मत करिए, 28 में मोदी जी रिजाइन भी कर देंगे। अभी मत करिए रिजाइन वाली बात। अभी बोल रहे थे कि पिछले दशहरा से इस दशहरा महंगाई बढ़ गई।
काफी कुछ महंगा सामान खरीदना पड़ रहा है इस सरकार नहीं, पिछले दशहरे में हम अरहर दाल 192-212 रुपए केजी लिए थे, अभी भी 162 का लेके जा रहे हैं। अभी सामान लेके बोल रहे थे। नहीं, देखिए वो चलता रहता है, अच्छा, डिमांड और सप्लाई का ये गेम है, आप थोड़ा जानते गैप हो हैं। जाता है कभी। हाँ, गैप होगा तो होगा। अब पूरे वर्ल्ड में वार चल रहा है, आने वाला समय आपको मैं बता रहा हूँ, अप्रैल से लेकर के जुलाई भूखमरी का इंडेक्स वर्ल्ड का कितना भागेगा, इंडिया प्रभावित नहीं होगा। कारण मोदी जी ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया कि चावल एक्सपोर्ट बैन कर दो, 100 रुपया से ऊपर का जो चावल है वही एक्सपोर्ट होगा, उसके नीचे का नहीं होगा, नहीं तो हमारे पब्लिक भूखे मरेगी। इसलिए कि वर्ल्ड में जो सप्लायर था, जो बिग बॉल्स के नाम से वर्ल्ड के खाद्यान्न का सप्लायर था, यूक्रेन वार में फंसा है, रसा वार में फंसा है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इन लोग का प्रोडक्शन खुद ही इतना नहीं है। आज कुवैत, सऊदी, बहरीन, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भारत से कह रहा है भैया हमको अन्न दे दो, नहीं तो मर जाएंगे भूखे। भारत कितना अन्न दे भाई, 100 मीट्रिक टन तो अफगान को दिया, सर आप श्रीलंका को बता दिया। रहे थे कि मोदी जी के लिए 28 दल का क्या होगा फिर? मैं नहीं जानता, ये जो दल बदल है ये चलते रहेगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है, राष्ट्र और सारे लोग संपन्न रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, पूछते हैं सबसे। प्रसन्न रहे, बस आप इसके कुछ बोल लिए रहे थे मुझे कि वही याद मोदी जी लगता है किसी की सर, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है ना, हमने क्या बोल रहे हैं, वोट किसको जाता है, देश को कौन चला रहा है? अब प्रतिनिधित्व पार्टी का कौन करे? मोदी जी करे ना, मोदी बीजेपी जी का। नहीं बोलते लेकिन उनके नेता बोलते हैं। सर, गिरिराज सिंह बोल देते हैं, क्या? हाँ, कांग्रेस के भी नेता बोलते हैं। कांग्रेस का खुद का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता ही बोलता है सर, कमी वहीं पे है। कमी तो वहाँ है। मैन जो तनाई बोलेगा तो फिर तो उसकी तो टहनियां भी बोलेगी सर। अपना तना तो मजबूत है ना, और उसमें तो अभी जैसे मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं कुछ गलत बोल दूं, नाम क्या है? मेरा गणेश है। गणेश जी, हाँ। 14 में सरकार बनाए, उससे पहले कांग्रेस की भी देखा होगा, क्या अंतर देखा सर मैंने अभी तो तक और पहले वाला? मैंने तो बहुत अंतर देखा सर। 2-3 बता दो, बहुत सर, नहीं, 2-3। 10th में थे, अभी टीचर बन चुके हैं तो अंतर तो पता है।